जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपको मैं साधनाओं से जुड़ी रहस्यमय बातें हैं जिसे आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मंत्र साधना या कोई देवी या देवता को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साधनाओं के क्षेत्र में आगे अग्रसर होना चाहते हैं, तो आप उन देवों का प्रसन्न करना होगा, जिसकी कृपा से ही आप साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। आपको उनको मनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप उन देवों को नहीं मनाते तो आपका साधना कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, बीच में खंडित हो जाएगा और आप जितना भी मेहनत करोगे सब व्यर्थ चला जाएगा। आपको मैं उन देवों का नाम बताता हूँ। हर साधक या साधिका का इष्ट देव होते हैं, कुल देव होते हैं, कुल देवी होते हैं। आप इन देवों के बारे में जानते ही होंगे। जो साधक या साधिकाएं हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है और यह भी जानते होंगे कि आप जिस शहर या गांव में रहते हैं उसका एक नगर का देव होता है, जिसे खेड़ा जी बोलते हैं या छत्रपति महाराज बोलते हैं, जिसके अनुमति के बिना कोई भी शक्ति उस शहर या गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वह अच्छी शक्ति हो या बुरी शक्ति हो, उसका अनुमति लेना ही पड़ता है, तभी वह प्रवेश कर पाता है। अब आता है पितृदेव, जो हमारे ही पूर्वज होते हैं। आपको पता ही है। यह भी बताता हूँ साधनाओं में इन देवों की क्या भूमिका होता है। जब कोई व्यक्ति साधना में प्रवेश करता है तो अपने घर से शुरुआत करना पड़ता है। अपने इष्ट देव, कुल देव, कुल देवी का अनुमति लेना आवश्यक है, जिसके आशीर्वाद से आप पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप साधनाओं में बैठने के काबिल बनते हैं। अब आता है खेड़ा जी महाराज, जो मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी शक्ति उसके आज्ञा के बिना उस शहर या गांव में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो आपको उसे भी मनाना होगा, प्रसन्न करना होगा, भोग प्रसाद देकर उनसे आज्ञा मांगना होगा। आपको यह कहना है, हे खेड़ा जी महाराज, मैं अमुक देवी या अमुक देव का साधना कर रहा हूँ, कृपया करके उसे आप रोके ना, पास आने दें। इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कृपया करके यह भोग स्वीकार करें और साधना में सफलता का आशीर्वाद दें। ऐसा खेड़ा जी महाराज को प्रार्थना करना चाहिए। और उसके बाद आता है पितृदेव। यह बड़ा ही शक्तिशाली होते हैं। अगर यह आपसे नाराज रहेंगे तो उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर नहीं होने देंगे और न ही प्रत्यक्ष होने देंगे। इसलिए आपको पितृदेव को भी भोग प्रसाद देकर मनाना होगा और अनुमति मांगना होगा। तब आप साधना में उस शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाओगे और उनकी कृपा का पात्र बनोगे। और मैं आपको बताता हूँ कि यह देव बड़ा ही कृपालु होते हैं, क्योंकि यह अपने होते हैं। बस आपको इतना करना है, जब भी आप कोई भी मंत्र साधना करना हो या कोई प्रत्यक्षीकरण का साधना करना हो, तो आप इन देवों से प्रार्थना करके इनके नामों का भोग रख दें और सफलता का आशीर्वाद मांग लें,
तो जरूर ही आपको सफलता मिलना प्रारंभ होगा। यह देव भक्त के भाव देखते हैं, उनकी प्रेम भरा पुकार और निर्मल मन देखकर अवश्य ही सहायता करते हैं। और जब आपके साथ यह देवों का कृपा होंगे तो कोई भी बुरी शक्ति का मजाल नहीं जो आपके साधनाओं में विघ्न डाले। इनके कृपा और आशीर्वाद से आपका साधनात्मक ऊर्जा ऊंचा होगा, जिसके कारण आप उन देवी या देव का चैतन्यता, पवित्रता, दिव्यता प्राप्त होगा। यह सिर्फ आपको उन देवों के माध्यम से और अपने गुरुदेव की कृपा से ही संभव होगा। भले ही इसमें विलम्ब होगा, जैसे ही आप में पात्रता आएगा तो आप अवश्य ही उन दिव्य शक्तियों का दर्शन होना प्रारंभ होगा और साधनाओं में सफलता मिलता रहेगा। आशा है आपको यह मेरा दी हुई जानकारी पसंद आया होगा। इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का। जय श्री महाकाल।